गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट के लेक्चर में जो कि ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 15 था उसमें एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्यूशन देख लिए थे। ठीक है, तो अब इस लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या है 6 में, यदि a बराबर 60 डिग्री है, b बराबर 30 डिग्री तो वेरीफाई करना है। ठीक है, तो वेरीफाई करना है तो क्या करना है, LHS ले लीजिए। LHS क्या है, cos a प्लस बी, ए की जगह कितना है 60 डिग्री एंड बी की जगह कितना है 30 डिग्री। तो cos 60 प्लस 30 तो cos 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 90 का वैल्यू 0। फिर RHS ले लीजिए, वेरीफाई करना है तो LHS RHS दोनों लेंगे। cos a इंटू cos b माइनस साइन a इंटू साइन बी। तो ए की जगह कितना रखेंगे 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री माइनस ए की जगह रखेंगे 60 डिग्री तो साइन 60 डिग्री इंटू बी की जगह रखेंगे 30 डिग्री तो साइन 30 डिग्री। ठीक है, cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2 एंड साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो देखिए कट गया, वैल्यू कितना गया 0। तो देख सकते हैं आप LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। तो क्या करना था, सत्यापित करना था, तो वेरीफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे भी वेरीफाई ही करना है। क्या है, साइन a माइनस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो LHS ले लीजिए, साइन a माइनस बी, ए बराबर कितना था 60 डिग्री था तो a 60 और b था 30 डिग्री तो 30 डिग्री, ऊपर वाला ही वैल्यू यूज कर रहे हैं तो 60 माइनस 30 30 तो साइन 30 डिग्री। साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। RHS ले लीजिए। ठीक है, तो हम डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं इसमें, ए की जगह 60 डिग्री था, ए की जगह 60 है, ए की जगह 60 एंड बी की जगह 30, ए था वैल्यू। तो साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री माइनस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, कॉस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2। तो देखिए यहाँ क्या होगा, √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, 2 इंटू 2 4 माइनस 1/2 इंटू 2 4। तो एलसीएम ले लेंगे कितना 4, तो 3 माइनस 1 2 2/4 कैंसिल, तो हो गया 1/2। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, tan a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ भी वही है, a 60 डिग्री b 30 डिग्री तो LHS इक्वल टू tan a माइनस बी। tan a की जगह रखेंगे 60 डिग्री, b की जगह रखेंगे 30 डिग्री तो 60 माइनस 30 क्या हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 1/√3। RHS देख लीजिए, RHS क्या है tan a, तो a की जगह 60 डिग्री रखेंगे और b की जगह रखेंगे 30 डिग्री तो tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan 60 डिग्री, a की जगह 60 डिग्री और b की जगह 30 डिग्री रखना है तो tan 30 डिग्री। अब देखिए क्या हो जाएगा, तो tan 60, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, tan 30 का वैल्यू 1/√3 डिवाइड 1 प्लस tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3 एंड tan 30 का वैल्यू 1/√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ऊपर देखिए एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा √3 इंटू √3 3 माइनस 1/√3 और डिवाइड 1 प्लस 1 2, तो क्या आ जाएगा √3 माइनस नहीं 3 नहीं, √3 कैंसिल हो जाएगा ना, 3 हो जाएगा तो 3 माइनस 1 2 2/√3, 2 को लिख सकते हैं 2/1 तो ये हो जाएगा 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल तो 1/√3। ठीक है, तो ये आपका LHS के बराबर हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा 6 का फर्स्ट सेकंड थर्ड। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है 7 नंबर में, यदि ये बराबर 30 डिग्री है तो वेरीफाई करना उसी तरह से, तो LHS ले लेंगे RHS ले लेंगे। तो LHS में क्या है साइन 2a, एक की जगह कितना रखना है तो 30 डिग्री, तो 2 इंटू 30 तो कितना हो जाएगा 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो √3/2। RHS ले लीजिए, तो RHS कितना आ गया 2 साइन a इंटू कॉस ए, तो साइन ए की जगह रखना है 30 डिग्री तो 2 साइन 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 2 साइन 30 का वैल्यू 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, 2 से 2 कैंसिल तो √3/2। तो देख सकते हैं LHS भी √3/2 आया, RHS भी √3/2 आया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया, तो वेरीफाई हो गया।
ठीक है, सेम तरीका से इसमें भी अब करेंगे, इसमें भी वही वेरीफाई करना है, ए रखना है 30 डिग्री, ए रखना है 30 डिग्री। तो देखिए एल एच एस इक्वल टू कॉस 2a, कॉस ए की जगह रखेंगे 30 डिग्री, तो 30 इंटू 2 क्या हो जाएगा 60 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2। फिर इसको हम लोग एम एच एस बोल देते हैं। तो 1 - 2 साइन स्क्वायर ए की जगह कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, तो 30 डिग्री रख देंगे। तो 1 - 2 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 1 - 2 इंटू 1/4, 2 दूनी 4, तो कितना आ गया 1 - 1/2, 1 - 1/2 कितना हो जाएगा 2 - 1/2, एलसीएम 2 लेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। तो आ गया आपका एल एच एस इक्वल टू एम एच एस, यहाँ से हो गया। ठीक है, दो चीज़ हो गया। अब इसको निकालते हैं आर एच एस। तो आर एच एस क्या है 2 कॉस ए का वैल्यू कितना था 30 था, तो कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 1, 2 कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 का स्क्वायर माइनस 1, तो 2 इंटू √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, तो 2 दूनी 4। तो क्या करेंगे अब यहाँ पर देखिए 3/, एलसीएम ले लेंगे तो 3 - 2/2, तो कितना आ गया 1/2 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, यह भी 1/2 है, यह भी 1/2 है, और यह भी 1/2 है, तो तीनों बराबर हो गया, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है, यदि थीटा इक्वल 30 डिग्री है तो वेरीफाई करना है, इसमें भी वेरीफाई करना है। तो एल एच एस ले लेंगे, एल एच एस है साइन 3 थीटा, तो 3 इंटू थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री साइन 90 डिग्री, साइन 90 का वैल्यू होता है 1। आर एच एस ले लेते हैं अब 3 साइन थीटा, थीटा की जगह 30 डिग्री रख देते हैं, तो साइन 30 माइनस 4 साइन क्यू 30 डिग्री, 3 इंटू साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 माइनस 4 साइन 30 का वैल्यू 1/2, और क्यू है तो 1/2 का होल क्यू। अब यहाँ क्या आ जाएगा 3/2 माइनस 4 इंटू 1/2 का क्यूब 8, तो 4 दूनी 8, तो कितना हो जाएगा 3/2 माइनस 1/2, तो एलसीएम ले लेंगे 2, तो 3 - 1 कितना आ जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 1। तो यहाँ देखिए एल एच एस भी कितना आया 1, और आर एच एस भी कितना आया 1, तो वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो इसमें क्या है cos 3 थीटा इक्वल टू 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, थीटा बराबर कितना डिग्री था, तो थीटा बराबर 30 डिग्री था, थीटा बराबर पीछे क्वेश्चन था ना 8 का सेकेंड है, तो थीटा बराबर 30 डिग्री था। तो एल एच एस इक्वल टू कॉस 3 थीटा, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे, तो 3 इंटू 30 90 डिग्री हो गया। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो 0 होता है। आर एच एस ले लेंगे, तो आर एच एस इक्वल टू हो गया 4 cos q थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है, 4 cos q थीटा की जगह 30 डिग्री रखेंगे, तो माइनस 3 cos 30 डिग्री, 4 cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 होल क्यू माइनस 3 इंटू कॉस 30 डिग्री √3/2। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा 4 इंटू √3 का होल क्यू है, तो √3 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, √3 का होल क्यू मतलब यही होता है। अब 2 का होल क्यू 8 हो गया माइनस 3 √3/2, तो देखिए ये कट जाएगा 4 दूनी 8। अब देखिए √3 इंटू √3, तो 3 √3/2 माइनस 3 √3/2, तो दोनों सेम है तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ देखिए एल एच एस भी 0 आया था, आर एच एस भी 0 आया था, तो वेरीफाई हो गया। ठीक है, आपको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। नीचे देख अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस ए माइनस बी इक्वल टू √3/2, तो ए और बी का वैल्यू बताना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1, साइन ए प्लस बी इक्वल टू 1। तो देखिए यहाँ अगर साइन रहेगा ना, तो इधर जो वैल्यू रखना है वो भी साइन में ही रखना है, तो साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो साइन में 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से आपके पास आ गया a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। सेकंड चीज क्या दिया हुआ था cos a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो देखिए जब यहाँ cos रहेगा तो उधर वैल्यू भी आपको cos के बारे में सोचना है, तो cos a माइनस बी है, तो cos में कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है। अब दोनों तरफ से cos हटा देंगे ना कि काट दीजिएगा, नहीं नहीं नहीं, यहाँ गुना में नहीं है, पहले ही बताए थे बेसिक में कि गुना में नहीं है कि हम काट देंगे। ठीक है, इसको लगाएंगे और यहाँ से हटाएंगे इसको, तो cos हटा दिए दोनों तरफ से, तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 30 डिग्री। अब देखिए दोनों सिंपल है, क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, तो a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री था, a माइनस बी इक्वल टू कितना आया था 30 डिग्री, तो जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा, a हो जाएगा 2 है, तो 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120 डिग्री, तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो a का वैल्यू कितना आया 60 डिग्री। अब a का वैल्यू फर्स्ट में नहीं तो सेकेंड में किसी में भी रख लीजिए, तो समीकरण फर्स्ट से
समीकरण फर्स्ट में रख देते हैं, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री है, तो यहाँ से b निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, a इधर प्लस में तो इधर जाएगा तो माइनस में, तो 90 माइनस ए हो जाएगा। 90 माइनस ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो 90 माइनस 60 कितना डिग्री हो जाएगा, तो 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमारे पास b बराबर कितना आ गया 30 डिग्री, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेम तरीका से है। यहाँ दिया हुआ है आपको साइन a प्लस बी इक्वल टू 1, तो साइन में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो साइन में 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, तो साइन 90 डिग्री, तो दोनों तरफ से हटा देंगे साइन को, तो क्या हो जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 90 डिग्री, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। फिर यहाँ cos a माइनस बी इक्वल टू 1 है, cos a माइनस बी इक्वल टू 1 है, cos में कितना का वैल्यू 1 होता है, तो cos में 0 का वैल्यू 1 होता है, तो a माइनस बी इक्वल टू cos 0। अब दोनों तरफ से cos हटा देंगे तो a माइनस बी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये फर्स्ट समीकरण था, सेकंड समीकरण था। सेम तरीके से अब देखिए सिंपल जोड़ देंगे तो b कैंसिल हो जाएगा, तो फर्स्ट, ठीक है, नहीं तो ऐसा भी कर सकते हैं। यहाँ से देखिए इसको थोड़ा ऐसे कर लीजिए, ये माइनस बी तो उधर जाएगा तो प्लस बी, तो a प्लस बी ए इक्वल टू बी। आप समीकरण 1 में रख दीजिए a बराबर b, तो a बराबर b रखने पर क्या हो जाएगा, समीकरण 1 में अगर a बराबर b रख देंगे तो b प्लस बी हो जाएगा इक्वल टू 90 डिग्री, तो b प्लस बी क्या हो जाएगा 2b इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री, तो यहाँ 2 से कैंसिल हो जाएगा 45 डिग्री, तो सो b इक्वल टू कितना हो जाएगा 45 डिग्री। अब b बराबर a था तो a भी कितना हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। समझ में अच्छे से आ रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्या ये इसमें दिया हुआ है साइन a माइनस बी इक्वल टू कॉस a प्लस बी इक्वल टू 1/2, तब a और b का मान ज्ञात करना है। तो देखिए साइन a माइनस बी इक्वल टू दिया हुआ है 1/2, तो साइन में कितना का वैल्यू 1/2 होता है, तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो दोनों तरफ से साइन को हटा देंगे तो क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर क्या दिया हुआ है cos a माइनस बी इक्वल टू भी 1/2 दिया हुआ है, तो cos में कितना का वैल्यू होता है, तो cos में 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो दोनों तरफ से हटा देंगे तो a माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। यहाँ a प्लस बी था ना, तो cos a प्लस बी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। अब देखिए समीकरण फर्स्ट और सेकंड को देखिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो फर्स्ट प्लस सेकंड कर देते हैं, तो आ जाएगा a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, तो माइनस ए प्लस ए प्लस माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस ए 2 हो जाएगा, तो 60 प्लस 30 90 डिग्री हो गया, तो यहाँ कट जाएगा 45 डिग्री से, ठीक है। तो a बराबर आ गया 45 डिग्री। अब a का वैल्यू किसी में फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, तो समीकरण फर्स्ट से, तो फर्स्ट में क्या है a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री है, ठीक है, तो माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस ए, तो माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ए कितना है 45 डिग्री है, तो यहाँ से माइनस बी इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस 15 डिग्री, सो बी इक्वल टू कितना हो गया 15 डिग्री, तो ए आ गया 45 और बी हो गया 15 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर। यदि साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2 कॉस ए प्लस बी इक्वल टू 1/2 है, कह रहा है कि ए प्लस बी जो है 0 से 90 के बीच में, मतलब दोनों का सम जो है न्यून कोण है, ठीक है, तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। तो सेम तरीका से ऊपर की तरह ही बनाएंगे। देखिए यहाँ साइन ए माइनस बी भी 1/2 है और कॉस ए प्लस बी भी हमारा क्या है 1/2 है। देखिए सेम क्वेश्चन 11 नंबर है, साइन ए माइनस बी है 1/2 और कॉस ए प्लस बी है 1/2, ठीक है, तो समझ में आ गया। तो इसका आंसर कितना आएगा, ए बराबर 45 डिग्री और बी बराबर 15 डिग्री, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है आपको करना है, कह रहा है एक उदाहरण द्वारा दिखाइए कि कॉस ए माइनस कॉस बी नॉट इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। आपको एक उदाहरण देना है और बताना है कि cos a माइनस बी जो होगा वह cos a माइनस बी के बराबर नहीं है। तो अपने मन से आप कुछ भी वैल्यू ले सकते हैं। मान लीजिए a बराबर 60 डिग्री ले लेते हैं और b बराबर 30 डिग्री वैल्यू ले लेते हैं, आप कुछ भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर LHS ले लेंगे, तो LHS क्या है cos a माइनस cos b, तो cos a का वैल्यू कितना लिए हैं 60 डिग्री, b का वैल्यू कितना लिए हैं तो 30 डिग्री, तो cos 60 माइनस 30, तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, cos 30 का वैल्यू होता है √3/2, तो ये कितना हो गया 2 एलसीएम ले लेंगे तब 1 माइनस √3, ठीक है। अब ए ले लीजिए, RHS ले लीजिए, तो RHS क्या है cos a माइनस बी, cos ए की जगह रखेंगे कितना 60, अब बी की जगह 30, तो a माइनस बी है तो 60 माइनस 30 कितना हो जाएगा 30 डिग्री, cos 30 का वैल्यू 1/2, तो देख सकते हैं आप LHS आया 1 माइनस √3/2, RHS आया 1/2, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, ठीक है।
ये था 13 का फर्स्ट नंबर। अब सेकेंड नंबर देख, तो सेकेंड नंबर का रहा कॉस सी प्लस कॉस डी नॉट इक्वल टू कॉस सी प्लस डी। तो इसमें भी उसी तरह से अपने मन से कुछ भी मान लीजिए, सबसे आसान वैल्यू वही होता है, सी इक्वल टू 60 डिग्री एंड डी इक्वल टू 30 डिग्री। तो LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू कॉस 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री। तो कॉस 60 का वैल्यू कितना होता है, तो 1/2, कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो ये हो गया 1 प्लस √3/2। 12 से हम ले लेंगे तो RHS ले लीजिए। तो RHS क्या है, कॉस सी प्लस डी, सी प्लस डी। तो कॉस सी का वैल्यू है 60 डिग्री, डी का वैल्यू है 30 डिग्री, तो 60 प्लस 30 हो गया कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो देखिए दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो ठीक है, LHS नॉट इक्वल टू RHS हो गया। फिर नेक्स्ट है साइन ए प्लस साइन बी नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ भी देखिए वैल्यू ले लीजिए, सबसे आसान वैल्यू वही होता है, 60 डिग्री ए ले लीजिए और बी ले लीजिए 30 डिग्री। तो LHS ले लेते हैं। तो साइन ए प्लस साइन बी है LHS। ठीक है, तो ए की जगह 60 डिग्री रख देते हैं और बी की जगह 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, तो दोनों LCM ले लेंगे 2, तो क्या हो जाएगा √3 + 1। RHS ले लेंगे, तो RHS क्या है, साइन ए प्लस बी है, तो ए की जगह है 60 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री, तो 60 + 30 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, देख सकते हैं बराबर नहीं है, तो हो गया, दिखा दिया। बस एक एग्जाम्पल अपने मन से ले लेना है। अगला है साइन ए माइनस साइन बी नॉट इक्वल टू साइन ए माइनस बी। तो इसमें भी उसी तरह से मान लीजिए ए इक्वल टू ले लीजिए 60 डिग्री एंड बी इक्वल टू 30 डिग्री। तो LHS ले लेंगे। तो LHS है साइन ए माइनस साइन बी। तो साइन ए की जगह रखेंगे 60 डिग्री, बी की जगह रखेंगे 30 डिग्री। तो साइन 60 का वैल्यू आपके पास हो गया √3/2, साइन 30 का वैल्यू हो गया 1/2, तो √3 - 1/2। RHS ले लीजिए। तो RHS क्या होगा, तो RHS है यहाँ पर साइन ए माइनस बी, ए की जगह रख देते हैं 60 डिग्री, बी की जगह रख देते हैं 30 डिग्री। तो साइन 60 - 30, तो साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, तो क्या दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS। तो ये था 13 नंबर का 4 नंबर तक। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर है, एंगल 60 डिग्री है, तो अन्य भुजाओं को ज्ञात कीजिए। अन्य भुजा को ज्ञात करना है, बाकी जो भुजा बचा हुआ है उसको ज्ञात करना है। तो आपको देखिए कर्ण दिया हुआ है AC, ठीक है, तो कर्ण अगर हमारे पास AC है, अगर कर्ण AC है, इसका मतलब नेचुरल है। ठीक है, क्यों कि B जो होगा वो 90 डिग्री होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को ही तो कर्ण बोलेंगे। तो यहाँ कर्ण बोल रहा है AC, इसका कहने का मतलब है कि B आपका 90 डिग्री है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। A दिया हुआ है 60 डिग्री, AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, AC दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो अन्य भुजा को ज्ञात करना है। तो देखिए पहले AB निकालते हैं। तो देखिए cos 60 डिग्री ले लीजिए, तो cos 60 बराबर क्या होगा, ई है तो हमारा ई लंब हो जाएगा और ई आधार हो जाएगा। ठीक है, ई एंगल है तो ई लंब, ई आधार, और एक कर्ण तो ठीक ही है। तो 60 डिग्री है तो cos 60 डिग्री का आधार क्या हो जाएगा, AB, और कर्ण हो जाएगा AC। तो AB का वैल्यू नहीं पता है और AC का वैल्यू कितना है, 10 है। cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू AB/10। तो 10 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 × 10 इक्वल टू AB। तो 5 दूनी 10, दिस इंप्लाइज दैट AB बराबर कितना आ गया, तो 5 सेंटीमीटर। AB 5 सेंटीमीटर आ गया। फिर अनभुजा मतलब BC भी निकालना है अब आपको। तो BC देखिए कैसे निकालेंगे। तो अब देखिए साइन ले लेते हैं, 90 डिग्री, ये 60 डिग्री है, इसके सामने वाला लंब है, तो साइन का रिलेशन आएगा। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब BC और बाई कर्ण AC। BC तो पता नहीं है लेकिन AC तो पता है ना, AC कितना है, 10 है। और साइन 60 डिग्री का वैल्यू भी पता है कि साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 इक्वल टू BC/10। तो यहाँ से BC बराबर कितना आ जाएगा, ये 10 इधर बटा में है तो इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 10 × √3/2, तो 2×5 हो गया, तो 5√3। ठीक है, समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या है, एक आयत ABCD में कह रहा है BD इज टू BC इक्वल टू 2√3 है, तो एंगल BDC का मान बताना है। तो देखिए एंगल BDC को मान लेते हैं कि थीटा है। ठीक है, BD और BC में रिलेशन दिया है। तो देखिए तो अगर यहाँ से साइन थीटा निकालेंगे, साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा,
साइन थीटा क्या हो जाएगा, लंब बी सी बाई बी डी। साइन थीटा क्या हो जाएगा, बी सी बाई बी डी। और यहाँ देखिए दिया हुआ था आपको बी डी बाई बी सी इक्वल टू 2/√3। तो बी सी बाई बी डी क्या हो जाएगा, अपोजिट कर दीजिए। तो बी सी बाई बी डी हो जाएगा √3/2। तो ये कितना हो जाएगा, √3/2। अब साइन थीटा इक्वल टू आ गया √3/2। साइन में कितना का वैल्यू √3/2 होता है, तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू होता है, साइन 60 डिग्री। तो दोनों तरफ से साइन हटा देंगे तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री। थीटा माने थे किसको, तो एंगल बी डी सी। तो एंगल बी डी सी इक्वल टू हो गया 60 डिग्री। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज 8.2 का ये लास्ट क्वेश्चन था। तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।